2020 में भी बढ़ना चाहिए। और आप मूल्यांकन कर रहे हैं 2020 के वोट से अभी 2025 में, तो 7% का अंतर, लगभग 7% का अंतर है। तो इनका तो सरकार 20 बरसियाँ है और आपको 11 बरस हुआ है। 20 गुरु बने फिरते हैं, ये वो सुई नहीं बना सके। 20 गुरु बने फिरे हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे रिश्ते आप खराब कर चुके हैं। तो भैया 20 गुरु बनो, देश का मान सम्मान बढ़ाओ, देश के जो है बात मत करो। यहाँ समस्या है बेरोजगारी, पलायन, और जब जो लोग पलायन करके गए हैं उनको भी आप वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया। एक घर में जो है, कभी ऐसा हुआ है कि एक हाउस नंबर में सब जाति धर्म समूह के लोग रहते हैं? आप कभी देखे हैं? जितने लोग खड़े हैं आप बता दें कि एक घर में कोई अलग अलग जाति समूह परिवार रहता हो, एक चूल्हा में खाता हो? क्या है तमाशा भाई? इसलिए ये सरकार की टाटा बाय हो चुकी है और इंडिया गठबंधन मजबूती से गरीबों की सरकार बनने जा रही है, कमाई दवाई पढ़ाई की सरकार बनने जा रही है। हमने माताओं बहनों के लिए जो योजना व स्कीम जारी किया है, हम उसकी परवाह। एक चीज़ और सवाल आप कर सकते हैं, जो सवाल हमने, महिलाओं ने जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया वोट में, वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है, भले बीजेपी कहे कि जदयू के नीतीश कुमार के जो है एजेंडा है उनको किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये 2500 रुपया माई बहन मान योजना के प्रभाव है जो महिलाओं ने इसकी संतुष्टि की है। और माई बहन योजना में हम लोग करोड़ों जो है महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ा, कांग्रेस पार्टी ने जोड़ा, हमारे नेताओं ने जोड़ा, और आज उसी के प्रभाव है कि पूरे बिहार में महिलाओं ने पुरुषों से बढ़ करके ज़्यादा हिस्सा लिया। आज के समय में जो है मुद्दा विहीन राजनीति हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? केवल जो है वोट चोर गद्दी छोड़, और एनडीए के लोग कहते हैं कि जो है इनके झांसे में मत आइए, नहीं तो 1990 से 2005 की दशक की कहानी फिर दोहराई जाएगी। अजय बाबू, आपने कहा कि मुद्दा विहीन चुनाव है। मैं कहता हूँ वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोर मतलब बेरोजगारी की चोरी, वोट चोर पलायन की चोरी, वोट चोर जो है जमीन की चोरी, अडानी ने 1 रुपया में ले लिया जमीन। वोट चोर मतलब लोकतंत्र की हत्या, वोट चोर संविधान की हत्या। ये है मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा है। 2 करोड़ नौकरियां की क्या हुई? एनडीए समर्थित लोग तो जो है मतलब कहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, फिर जनता जो है हम लोगों को आशीर्वाद देगी और हम लोग की सरकार बनेगी। 6 के 7 विधानसभा की सीट जो है औरंगाबाद की आएगी। जनता के आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम। जनता बिहार की जागी हुई है, जनता बदलाव की धरती रही है, जनता बुद्ध की धरती रही है, यहीं से लोग शिक्षित लिए। जनता नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रमाण रहा है। ये जनता चंपारण में बापू गांधी ने बदलाव किया था। ये जनता चाणक्य के धरती है और ये सारा देश का निगाह बिहार के वोट पर है। ये सरकार गई तो केंद्र में भी जाएगी, ये भी मैं बोल देना। जात पात की राजनीति हावी है, आज प्रधानमंत्री का भी आगमन है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जात पात की राजनीति और प्रधानमंत्री के आना जाना दोनों अलग है। जात पात की राजनीति ये वोटर करते होंगे, लेकिन वोटवा तो एक ही पटिया पक्ष या विपक्ष को देते हैं, तो वहाँ फिर जात पात कहाँ रहे? ईवीएम में डालने के पहले क्या सोचती है जनता कि हम विपक्ष को दे रहे हैं या पक्ष को दे रहे हैं? तो वहाँ तो जात पात खत्म हो जाती है। वहाँ तो होती है कि सरकार हटाना है या बनाना है। और अभी ये सरकार हटाने की वोट है तो जात पात तो खत्म। प्रधानमंत्री का लगातार दौरा बिहार में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। वो जो है ऊपर से जो है भगवान का कृपा है उन पर, तो भाई उनकी बात कौन करेगा? यदि बायोलॉजिकल होते तो हम बात करते, नॉन बायोलॉजिकल तो हम है नहीं कि हम बात करें।
इस बार के चुनाव में आप पब्लिक को क्या संदेश देंगे? इस बार के चुनाव में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग मिल के चुनौती के साथ लड़ रहे हैं। जो अभी फीडबैक आई है, पहले एक तरफा चुनाव होती थी, अब हर जगह हमारे कैंडिडेट, चाहे वो आरजेडी को हो, कांग्रेस को हो, CPI-ML हो, हम हो, आपको सारी दल के जो कैंडिडेट हैं सीधी चुनौती दिया है। और सीधी चुनौती जब होती है तो भाजपा हारती है। भाजपा जब भी लड़ती है तो त्रिकोणात्मक में, त्रिकोणात्मक जहाँ जहाँ होता है वहाँ भाजपा जीतती है। जिस दिन सीधे टक्कर हो जाती है भाजपा का शोर कपड़ जाता है। वो गाना इस तरह से इंतजार के मजा लीजिए। 14 तारीख तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सत्ता में रहने वाले लोग नहीं हैं। अब ये हताशा निराशा इनको समझ में आएगी 14 तारीख को, और अब अंत में ही कहेंगे कि इंतजार के मजा लीजिए। कुटुंबा में जो भीतरघात हो रहा था, क्या वो पट गई? आप हमारे पास तो भीतरघात का सूचना नहीं है। आपको कहाँ है भीतरघात का तो बताइए। हमारे उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, जाकर के ठीक ठाक करेंगे। हमारे पास तो फ्रेंडली जहाँ चुनाव हो रहा है, क्या वहाँ पर स्थिति है? ये विपक्ष को चकमा देने के लिए विपक्ष समझे, लेकिन हमारा जीतेगा दोनों में से कोई हमारा ही नहीं। एनडीए वहाँ नहीं, कहीं नहीं जीतेगा। आज के परिदृश्य में क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं? पहले आपकी जितनी सीट थी उससे पार कीजिएगा या हमारी सरकार बनने जा रही है। यहाँ के थकी हारी सरकार को जनता रिटायर करने जा रही है। टायर्ड और रिटायर्ड सरकार से अलविदा कराने जा रही है। अभी के सब प्रॉब्लम ये अब लगभग आज से 3 दिन, आज तो 4 दिन है, लेकिन आज का भी दिन आधा हो गया। आप लोग हम पर भरोसा कर करके 2 बार जिताए हैं, तीसरा बार भी बहुत जरूरी। यहाँ आए हैं, आपका प्यार है, और ये प्यार हम जिंदगी भर एहसान बंद रहेंगे। और जिस तरह से आप लोग मदद कर रहे हैं, हम समझते हैं कि इससे बड़ा मेरे लिए स्वभाव के विषय नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही साथ इतना जरूर निवेदन करेंगे कि यहाँ आइए, भेंट करिए और तुरंत फील्ड में निकलिए, क्योंकि अब एक एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण। सही बात है। वोट बहुत है, लेकिन अब वोट का पहरादारी आपको वोट का पहरा जिस तरह से 121 जो है विधानसभा में फर्स्ट फेज में चुनाव हुए, उसमें कई वोटर के शिकायत आए हैं कि वोट हमें नहीं दिया गया। कई वोटर के ऐसे नाम हैं जिनकी नाम होते हुए भी वोट नहीं दी गई। एक पटना में जो ये है विधानसभा में, वहाँ पता चला है कि जो है, अजय जी बंद कर दिए ना।